के लिए, तो उसको लिखते जाना, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का जो आज्ञा पत्र था वो क्या है। 1599 ईस्वी में एक कंपनी बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में कंप्लीट रूप से तैयार हो गई थी, है ना। हाँ, उसको विक्टोरिया बोलते हैं, एलिजाबेथ ही थी वो, ठीक है, एलिजाबेथ ही थी वो, उसको विक्टोरिया बोल दे दिया मैं, ठीक है। तो 1600 में देखो इसमें ना इस समय जो है वो कौन था पता है, इस समय एलिजाबेथ भी नहीं थी, जेम्स प्रथम था, है ना। हाँ, किंग थे उस समय। और ये एलिजाबेथ जो है ना वो महारानी है, तो ये एक संबोधन है असल में, इनका नाम दूसरा रहता है, लेकिन एलिजाबेथ या विक्टोरिया ही इनको बोला जाता है, इस नाम से वो उपाधि है उनका, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में बना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बना था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी बनी, और ये जो है वो करीब करीब कितने व्यापारी समूह के लोग थे यहाँ पे पता है? इस कंपनी में 217 व्यापारी लोग एक साथ बनाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 217 व्यापारी, तो 217 व्यापारियों का ये समूह है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? 217 व्यापारियों का समूह है ये, 217 व्यापारियों का समूह, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 217 व्यापारियों का समूह। अब यहाँ पे जब ये बनी तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ पे चले गई? विक्टोरिया मैडम के पास पहुँच गई, या एलिजाबेथ के पास पहुँच गई, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को भारत पे करना है व्यापार। क्या करना है? भारत पे व्यापार करना है, और हमारी जो कंपनी है उसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। हमको ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया किसको बोलते थे? इंडोनेशिया और भारत को बोलते थे, ठीक है, पूर्वी कुल मिला के। ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी इंडिया, है ना। तो इंडोनेशिया और भारत में हम लोग जाएंगे व्यापार करने, और आपसे परमिशन चाहिए मैडम कि आप हम लोगों को परमिशन दो भारत जाने के लिए। जैसे वीज़ा बनता है, पासपोर्ट वीज़ा सब बनता है ना, उसी के बाद आप दूसरे देश जाते हो, तो यहाँ पे अब ट्रेड करने जाना है, कुल मिला के रहने भी नहीं जाना है, घूमने भी नहीं जाना है, ट्रेड करने जाना है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो वहाँ पे जाएंगे, लेकिन आप जो है वो दूसरे व्यापारियों को हमारे साथ इंडिया में या इंडोनेशिया में व्यापार करने मत भेज देना। समझ रहे हो? दूसरे व्यापारियों को मत भेजना। भाई हमारी जो टीम है एक बन गई ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यही जाएगी भारत और भारत में व्यापार करेगी। और भारत में व्यापार करने के बाद मैडम बोली कि मेरे को क्या फ़ायदा होगा? तो वो बोले कि हम लोग आपको टैक्स भेजेंगे, पैसा भेजते रहेंगे, व्यापार करने की अनुमति तो दो हमको। तो वहाँ पे कहाँ रहोगे, क्या करोगे, दुनिया भर का, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर छोड़ दो बोले। तो मैडम बोलती है ठीक है, मैं तुमको देती हूँ व्यापारिक एकाधिकार देती हूँ। क्या देती हूँ? व्यापारिक एकाधिकार या मोनोपोली देती हूँ कि आप जो है वो केवल और केवल इंडिया में व्यापार करने के लिए जाओगे, और आपके बाद मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद किसी भी दूसरे व्यापारी समूह को मैं इंडिया में व्यापार करने की अनुमति नहीं दूंगी, क्योंकि आपको मैं दे रही हूँ व्यापारिक एकाधिकार। तो इसमें इनको क्या मिला? व्यापारिक एकाधिकार मिला। व्यापारिक एकाधिकार भारत में व्यापार करने के लिए मिला। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर है। इससे पहले हमने इतिहास में पढ़ा है कि इससे पहले पुर्तगाली आ चुके हैं, इससे पहले डच आ चुके हैं, इंग्लैंड वाले आ गए। अब इंग्लैंड जो है पूरी ताकत के साथ आए हुए हैं व्यापार करने के लिए। इनके पास नेवी सेना बहुत मजबूत थी। अब ये इतिहास वाला चीज़ यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे संविधान पढ़ रहे हैं हम लोग, तो संवैधानिक चीज़ें क्या क्या होंगी उसको पढ़ेंगे। तो व्यापारिक एकाधिकार इसको मिल गया। मैडम बोली कि तुमको 15 साल के लिए मैं व्यापारिक एकाधिकार देती हूँ, 15 साल के बाद जो है वो दूसरे भी व्यापारियों को मैं बुला सकती हूँ इंडिया व्यापार करने के लिए। और जैसे ना कुछ समय के बाद जो 15 साल होने आता है ना,
तो उसके बाद मैडम फिर उसको 15 साल के लिए बढ़ा देती है, फिर 15 साल बढ़ा देती है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलते चलते कहाँ तक पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है। अब ये लोग देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे जितने लोग थे, जैसे पुर्तगाली था, जैसे डच था, जैसे फ्रांसीसी थे, ये सब को जो है, और डेनिस भी थे, डेनिस पहले आएगा, फ्रांसिस लास्ट में आएगा, है ना। ये सब को, डेनिस पहले आएगा ना इसमें, ये यहाँ पे रहेगा। तो ये सब को जो है वो हराने के बाद अंग्रेज जो है वो सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं, सबको हरा देंगे पूरा। अब ये जब सबको हराएंगे तो ये समय जो है वो 1757 का समय आ गया, 1757। और हम लोग जब पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में कितने जगह पे राज कर रही है, मैं आज पहली बार इतना गंदा मैप बनाया हूँ, ठीक है, मतलब भारत पे कितने जगह पे राज कर रही है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इतिहास में कि ये कर्नाटक वाला क्षेत्र भी जीत लिए, तमिलनाडु वाला क्षेत्र जीत लिए, हैदराबाद जीत लिए, महाराष्ट्र मराठों को हरा दिए, मराठों के बाद पंजाबियों को हरा दिए, दिल्ली को जीत लिए, यहाँ पे बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जीत लिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जब जीतते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो है प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात। आपने सुना होगा प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में, और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पे क्या कर रही है, राज करना शुरू कर रही है। पूरे भारत पे इनकी फैक्ट्रियाँ स्थापित हो गई हैं, पूरे भारत पे जो है वो शोरूम तैयार कर रहे हैं, पूरे भारत पे व्यापार कर रहे हैं, और बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे राजा महाराजा इनको टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए भी क्या किए थे, टैक्स फ्री कर दिए थे, माफ़ कर दिए थे कि तुम लोग जो है वो बिना टैक्स के काम करो, व्यापार करो, तुम्हारे काम से हम लोग बहुत खुश हुए, ठीक है। और ये लोग उसका जबरन क्या कर रहे थे, बहुत फ़ायदा उठा रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज महारानी के बीच कुछ समय के बाद टकराव होना शुरू हो जाएगा, महारानी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे ना दोनों जो हैं वो अगेंस्ट में आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, दिक्कत क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करके पैसा भेजती रही। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो धीरे धीरे होने लगे, अमीर होने लगे। भारत में वो लोग व्यापार कर रहे हैं, वो लोग अमीर हो रहे हैं, और जितना टैक्स महारानी को भेजा जाता था, पहले भेजा जाता था, उससे टैक्स की मात्रा जो है वो उसमें क्या हो गई, गिरावट आना शुरू हो गई। डेवलपमेंट तो ये होता है ना विकास की हमेशा, कि आप आज अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो कल आप जो है वो उसको 2 लाख करोगे, 3 लाख करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा फ़ायदा हो रहा है व्यापार में। अब आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और उसके बाद आपका दूसरे महीने 95,000 हो गया, तीसरे महीने 90,000 हो गया, तो आप ऐसे तो बड़ा अमाउंट फिर भी कमा रहे हो, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है कि नहीं। आप बोलोगे 5% नुकसान हो गया, 7% नुकसान हो गया, नुकसान हो रहा है। महारानी के साथ भी ऐसे ही नुकसान होना शुरू हो गया। ऐसे तो देखने से बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसलिए बहुत बड़ा अमाउंट ज़्यादा था उनके पास, लेकिन महारानी को समझ आया कि ये तो परसेंटेज गिरावट आना शुरू हो गई है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और 1757 के युद्ध के पश्चात तो पूरा क्षेत्र पे राज हो गया। बंगाल जो राजधानी थी भारत की उसको भी जीत लिए, बक्सर को जीत लिए। बक्सर युद्ध के बाद जो है वो पूरी तरीके से सिविल राइट्स उन्हीं के हाथ में आ गई। सिविल राइट्स मतलब कल बताया था मैं आप लोगों को, दीवानी राइट्स जो बताया था कि भूमि संबंधित, लगान संबंधित पूरे, ठीक है, घरेलू मामले उसी में आते हैं। भू राजस्व संबंधी, लैंड रिवेन्यू वाला चीज़ वहाँ पे आता है। तो भूमि से लगान वसूल करना है वो भी उन्हीं के हाथ में पहुँच गया। किसके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में। और जब भूमि से लगान वसूल करने वाला अंग्रेजों के हाथ पहुंच गया तो अंग्रेज जो है वो क्या हो गए, बहुत शक्तिशाली हो गए, पैसे के मामले में बहुत शक्तिशाली हो गए। आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति अगर शक्तिशाली है तो वो मानसिक रूप से भी शक्तिशाली हो जाता है और शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली हो जाता है। और यही स्थिति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये स्थिति हुई तो वहाँ पे जांच करने की कोशिश की गई, और जांच से पता चला कि कंपनी के जो कर्मचारी और अधिकारी थे वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग रिश्वत ले लेके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
वो लोग कमीशन ले लेके काम कर रहे हैं, जैसे अभी करते हैं ना कमीशन लेके काम। बैंक में आप जाते हो, लोन लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो, बैंक से लोन लेना आपका हक है, आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन आप जब लोन लेने जाते हो तो जो वहाँ पे लोन मैनेजर होता है, जो भी या मैनेजर होता है, वो क्या बोलता है आपको कि आपको मैं 10 लाख का लोन दूंगा, लेकिन इसमें जो है वो 1 लाख रुपए आप मेरे को दोगे, समझ रहे हो, या 25,000 30,000 रुपये मेरे को दोगे, कुछ ना कुछ अमाउंट मांगता है वो। इसी प्रकार से ये लोग भी व्यापार करते थे, पूरा तरीके से रिश्वत वाला व्यापार कर रहे थे, गिफ्ट लेते थे लोगों से क्या करते थे, गिफ्ट लेते थे, उपहार लेते थे। उपहार छोटी छोटी चीज़ें नहीं लेते थे, बड़ी बड़ी चीज़ें ले रहे थे। ज़मीन ये मेरा नाम कर दो तुम, ठीक है, मैं तुमको जो है वो फ़ायदा दूंगा, लेकिन ज़मीन मेरे नाम कर दो, गाड़ी घोड़ा मेरे नाम पे कर दो, हाथी जो है 10 ठो मेरे को दे दो, समझ रहे हो, कुत्ता 100 ठो दे दो। मांग भी तो ऐसी ऐसी होता है ना, कुत्ता को कोई नहीं मांगता है, कुत्ता खुद ही पहुंच जाता है, हाथी को मांग लेते हैं। लेकिन हाथी पालना आसान नहीं है। घोड़ा कल ही देखा हूँ मैं, घोड़ा 3 ठो देखा हूँ, कहाँ पे पता है, वो चंद्रा सर का जो वो है ना, उसके पीछे में है ना, 3 ठो घोड़ा, बड़ा बड़ा घोड़ा। बहुत खतरनाक चीज़ है, ऐसे लगता है कि बहुत आसान है घुड़सवारी, उसमें जब बैठोगे ना तो वो पूरा डगमगाता है, ऐसा लगता है कि अब गिरूंगा लगता है। मतलब ना कई बार तो बच्चे लोग गिर ही जाते हैं कि अब गिरूंगा, उससे अच्छा गिर ही जाऊँ, पहले से स्पीड पकड़े उससे पहले ही गिर जाऊँ, समझ रहे हो, उससे पहले ही गिर जाते हैं। मैं एक बार जो है वो स्कूल में टीचर था, जब गवर्नमेंट टीचर था, तो स्कूल में एक चपरासी था, वो चपरासी एक ठो घोड़ा रखा था, पाला था, खुद ही रखा था, पालन पोषण करता था, अपने से ज़्यादा उसी खिलाता था। अपना पतला दुबला था, मैं उसको रोज़ बोलता था कि तेरा खाना को यही खा लेता है, कुछ खाया कर भाई, कुछ खाया कर। गुपचुप खाता था, समझ रहे हो, गुपचुप ठेला भी खोला था। वो चपरासी मल्टी टैलेंटेड था, घोड़ा अलग रखा था, चपरासी अलग था, है ना। और स्कूल के बगल में ही जो है वो क्या खोला था, गुपचुप ठेला खोला था। अब वो स्कूल के बगल में ही ठेला खोला है सामने में, तो बच्चे लोग उसी में खाते थे, है ना। उसके बाद तुरंत जो है वो फिर कहाँ आ जाता था, स्कूल आ जाता था, तुरंत फिर वहीं पे लग जाता था। तो टीचर का कहना था अब उसका सैलरी कम है भाई, अब चलो, है ना, चलाओ। तो मल्टी टैलेंटेड था। तो ये लोग ना कर्मचारी जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो होने लगे अमीर, एलिजाबेथ जो है वो होने लगी गरीब। अरे समझ, उसका टेंशन बढ़ते गया, और टेंशन बढ़ा ना तो वो जांच कराई, तो जांच में पता चला कि ये लोग रिश्वत वगैरह ले रहे हैं। तो उनके ऊपर जो रॉबर्ट क्लाइव था, 1757 और 1764 में एक व्यक्ति का जिक्र हम लोग करते हैं, किसका, रॉबर्ट क्लाइव का, जिसकी वजह से युद्ध जीता गया था, ठीक है। बहुत चालाक, बहुत तेज, बहुत बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण एक ग्रेट पर्सनालिटी था वो उनके लिए, अंग्रेजों के लिए। हम लोग तो उसको क्या करेंगे, गाली देंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर भी आरोप लगा। रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर आरोप जो है वो अभियोग जो चला वो चला लंदन में, चला लंदन में ट्रायल हुआ उसका, कोर्ट बैठी वहाँ पे, और रॉबर्ट क्लाइव जो है उसके ऊपर पूरा चला, कोर्ट में केस चला, उसको कटघरे में खड़ा किए कि तुम इतना घोटाला किए, इतना घोटाला किए, इतना फ़ायदा हुआ, हमको दिए नहीं। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो उस कोर्ट केस में 7-8 साल के बाद जो फैसला आता है उसमें वो हो जाता है, बरी हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, छूट जाता है। लेकिन उसको बहुत अपमानजनक लगता है ये स्थिति, और वो कर लेता है सुसाइड, वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो क्या होता है कि उसके बाद जो है वॉरेन हेस्टिग आता है। वॉरेन हेस्टिग के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का जो है वो कार्यक्रम अब शुरू होता है अच्छे से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब हम लोग क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे, ठीक है। और नियंत्रित करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, तो हम लोग बनाएंगे कानून, बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कानून। कानून बनाने वाला कौन है, एलिजाबेथ का टीम है, ठीक है। अब वो कानून किसके लिए बना रही है, अपने ही एक टीम के लिए बना रही है, अपने देश के ही नागरिक जो व्यापारी हो गए, और व्यापारी जो भारत में ही क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, उनके लिए कानून बनना शुरू हुआ। और पहला कानून बना 1773 में, जिसे बोला जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। लिखना चालू कर दो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग
एक्ट, ये पहला जो है वो बना। और 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट बना तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, बहुत सुंदर, लॉर्ड नॉर्थ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, लॉर्ड नॉर्थ जो है वो प्राइम मिनिस्टर था। और यहाँ पे जो है वो अब कानून जो बना, इस कानून में जो है वो सबसे पहली बात क्या रखी गई, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला पॉइंट लिखना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये पहला पॉइंट है। अब इसको आपको समझ कुछ लोगों को तो आया नहीं होगा। हाँ, अरे बता रहा हूँ, अभी वही तो बता रहा हूँ। अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा करके आगे वही बोलने वाला था ना मैं तो, ठीक है, आगे वही बोलने वाला था। अब नए बच्चे लोगों को जैसे समझ नहीं आया, ठीक है। अब जैसे अब ये भारत का मैप है जैसे, ठीक है। भारत में जो है वो यहाँ पे जो है वो मुंबई है, यहाँ पे क्या है मुंबई, यहाँ पे क्या है मद्रास, उस समय मद्रास नाम था इसका, और एक यहाँ पे क्या है बंगाल। बंगाल जो है वो जुड़ा हुआ था असम से, बिहार से, उड़ीसा से, ये पूरा क्षेत्र जो है वो बंगाल था, बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। तीनों जगह पे बैठते थे गवर्नर, क्या बैठते थे गवर्नर बैठते थे तीनों जगह पे, ठीक है। गवर्नर जो बैठते थे वो तीनों जगह पे गवर्नर का शक्ति जो है, पावर जो है वो बराबर था। पहले क्या था, तीनों बराबर थे, तीनों के समान अधिकार थे, तीनों के तीनों जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं किसको, महारानी को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, समान अधिकार थे उन लोगों के। अब यहाँ पे क्या किया गया कि अब बोला गया कि अब हम लोग बंगाल में जो गवर्नर बैठता है इसको बना देते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, और बाकी मद्रास और मुंबई में जो बैठेंगे वो लोग कहलाएंगे गवर्नर। तो आप सोचो कि एक गवर्नर जनरल बन गया और एक क्या बन गया, गवर्नर ही रह गया, तो उसका शक्ति क्या हो गया, बढ़ गया, और बाकी लोगों का शक्ति क्या हो गया, वो वहीं का वहीं रहा, ठीक है। अरे ना समझ, मद्रास का जो गवर्नर है उसका शक्ति, मुंबई का शक्ति, जो दोनों का शक्ति बराबर है, लेकिन बंगाल का जो शक्ति है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसका प्रमोशन हो गया, ये बन गया गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है, गवर्नर जनरल बन गया। और यहां पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल बनने के बाद, गवर्नर जनरल तो बन गया, अब क्या होगा, मद्रास और मुंबई में जो भी चीजें आएंगी, कानून आएगा, ड्राफ्ट आएगा, योजना आएगा, अब इनको जो है वो रिपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा बंगाल के गवर्नर जनरल को। कोई भी कानून बनाने से पहले मुंबई में, मद्रास में, उस पूरा क्षेत्र में, मतलब पूछना किससे पड़ेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है ना। अब उसी के बाद इसमें लिखना मुंबई मतलब बम्बई लिख लेना, उस समय बम्बई था वो, बम्बई व मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, मुंबई व मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अब उसी में लिख लेना, आगे लिख लेना कि वॉरेन हेस्टिंग्स
को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। आया समझ? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इससे पहले क्या था आप लोग बताओ, चलो तीनों जने गर्ल्स लोग बताइए, इससे पहले वो क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल नहीं था तो क्या था? गवर्नर था। गवर्नर था ना, कहाँ का? बंगाल का। आसान तो है ना। पहले तो बंगाल का गवर्नर था, अब बन गया गवर्नर जनरल, बन गया, प्रमोट हो गया। प्रमोट होने के बाद उसके पास पावर आ गया, ठीक है। अब वो जो है वो क्या करेगा? मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर है उनके ऊपर राज करने वाला है, कोई मिला के, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया बंगाल का, ये लोग उससे छोटे हो गए। आ रहे समझ? तीसरा पॉइंट जो है वो लिखना, बंगाल में मतलब कलकत्ता में, तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट बना एक। सुप्रीम कोर्ट अभी कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली में लेकिन बहुत बाद में बना, ठीक है। 1935-36 के बाद, 35 के एक्ट में, तो 37 में बना फिर। तो दिल्ली में 1937 में बना। पहले राजधानी क्या था? कलकत्ता था। कलकत्ता को राजधानी बनाए थे। कलकत्ता बहुत बड़ा क्षेत्र था। कलकत्ता से व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। कलकत्ता में एक से एक टैलेंटेड लोग रहते थे, ठीक है। तो कलकत्ता जो है पहले राजधानी थी, लेकिन उसके बाद दिखा अंग्रेज़ों को कि कलकत्ता जो है वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो कलकत्ता को छोड़ के किसको राजधानी बना लेते हैं? दिल्ली को। दिल्ली राजधानी बनती है 1912 में। 11 में घोषणा होता है, 12 में बनता है, ठीक है। 11 में घोषणा हो गया रहता है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के एक्ट के द्वारा बोला गया, और स्थापना हुई 1774 में। बन के तैयार हो गया, 1 साल में बना दिया अंग्रेज लोग, इतना है ना। अब सोचो 1 साल में बना दिया। अभी भारत वाले सुप्रीम कोर्ट बनाने हैं बोलेंगे 10 साल लग जाएगा, नहीं 15 साल लग जाएगा, लेकिन वो लोग 1 साल में तैयार कर दिए। और यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं। चीफ जस्टिस को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं एलिजा इम्पे। और इनका सहयोग करने के लिए 3 अन्य न्यायाधीश रहते हैं, 3 जने। और इनका नाम क्या रहता है? इनका नाम रहता है लिमेस्टर, चैम्बर्स व हाइड। लिमेस्टर, चैम्बर्स व हाइड, 3 लोग जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं। याद हुआ? एकदम आसान आसान पॉइंट है, एकदम आसान आसान। कैसे बादल है कि नहीं? बादल को पकड़ के ले आया हूँ कि वो अलग खुश है और ये अलग खुश है ना। वो अब खुश है कि हाँ इसको पकड़ के लाया हूँ रे, कैद में आया लड़का। कितने दिन तक इसको पकड़ के लेकिन आप लाओगे जब इच्छा शक्ति नहीं रहेगा? डेली आओगे? इच्छा शक्ति सबसे बड़ा चीज़ है ना। इच्छा शक्ति, सुबह उठना है 5 बजे, ये इच्छा शक्ति से ही होगा। 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, इच्छा शक्ति है अरे यार नहीं अब ठंडा ठंडा लग रहा है, सो जाता हूँ, अभी तो नींद पड़ा है। अभी तो नींद पड़ा, 12 बजे तक तो मैं मोबाइल देख रहा था, तो नींद लेट से पड़ा। भले बिस्तर में मैं 9 बजे से चले गया हूँ, नींद तो 12 बजे पड़ा था, ठीक है। तो 5 बजे क्यों उठना, और थोड़ा सा सो जाते हैं, क्या करेंगे उठ के,
देख रहे हैं बाहर में तो अंधेरा लग रहा है, थोड़ा सा पानी गिर रहा है तो और सो जाते हैं, है ना। कोई पकौड़ा थोड़ी बना देगा अभी सुबह सुबह से, और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। इच्छा शक्ति लेकिन अगर बोल रहा है कि नहीं हाँ मेरे को उठना ही है, बोल रहा है वो, उसका मन जो है वो दो तरह का चीज़ है, होता है ना मन। हम लोगों का ना इच्छा शक्ति हम लोगों को ना क्या बना देता है, सफल बना देता है, और इच्छा शक्ति ही हम लोग क्या बना देता है, थलहा बना देता है। ठीक है, नल्ला बोलते हैं आजकल, नल्ला बना देता है ना। उसमें वो भाभी जी घर पे हैं सीरियल से शुरू हुआ है नल्ला शब्द, भाभी जी घर पे हैं करके नहीं आता था सीरियल एक, तो वहीं से नल्ला नल्ला शुरू हो गया। तो नल्ला मतलब एकदम थलहा आदमी, जो पड़ोसियों को झांक रहे बार बार, वो वही काम करता था ना, पड़ोसी को झांकते रहता था वो। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है उसके ऊपर भी अब ये लोग नियंत्रण करेंगे। गवर्नर जनरल बना दिए हैं, उसके ऊपर भी तो कोई होगा ना। तो गवर्नर जनरल पर नियंत्रण करने के लिए 4 लोगों की एक टीम बनाएगी। ठीक है, उसको अगला पॉइंट लिखो, गवर्नर जनरल को नियंत्रण करने के लिए चार लोगों की टीम बनाई गई। 4 लोगों की टीम बनाई गई जो गवर्नर जनरल को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और कोर्ट ऑफ ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से गवर्नर जनरल पे नियंत्रण जो है वो सख्त हो गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या होते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, या तो उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलो। डायरेक्टर मतलब क्या होते हैं, निदेशक हो रहे हैं। ठीक है, जो निर्देश देंगे आपको। कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर मतलब कंट्रोल करने वाले। तो 2 लोग का अलग अलग टीम बनाया गया, 2 ठो विभाग बना दिया गया। और उसके बाद जो है वो गवर्नर जनरल को और उसके सभी कर्मचारियों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो इसी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, बोर्ड या कोर्ट दोनों लिख सकते हो, एक ही मतलब होता है उसका, बोर्ड या कोर्ट दोनों एक ही मतलब होता है। कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब डायरेक्टरों की बात तो मानोगे ना आप कि नहीं मानोगे। और उसी में लिखना, और भारत से संबंधित राजस्व, नागरिक और सैन्य अधिकार, नागरिक और सैन्य मामले लिखना, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी कंपनी को महारानी को देना जरूरी हो गया। आ रहे समझ क्या बोले हैं, मतलब क्या हुआ इसका बताओ चलो। इधर से बताओ चलो, पीछे से क्या मतलब है इसका, क्या नाम है आपका बताए थे, अविनाश है ना, अविनाश नाम है आपका। ठीक, बताइए चलिए अविनाश। हाँ ठीक, मतलब महारानी के पास अब जानकारी जाएगी कि कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, राजस्व मामले, नागरिक मामले और सैन्य मामले, है ना। कितना सैनिकों का भर्ती किया गया, कितना पैसा उनको दिया जा रहा है, वेतन क्या है उन लोगों का, समझ रहे हो, पेंशन क्या का प्रोसेस क्या है, ये सारी जानकारी, कितना किसान से लगान वसूल किया जा रहा है, कितना जमींदार लोग लगान देते हैं, ये सब की जानकारी जो है वो किसको पता चलनी चाहिए,
महारानी को पता चलनी चाहिए। दोनों देखो एक ही है लग रहे हैं, हम लोग को अभी तक क्या लग रहा था, एक ही है दोनों, है ना, दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पे समझ आ रहा है कि वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी लड़ाई चल रहा है, वहाँ पे भी लड़ाई चल रहा है। तो ये नियंत्रण करने की दिशा में इतना सारा काम तो किए और किए, और लास्ट में बोले कि सभी जानकारी को महारानी को देना है। सभी जानकारी को किसको देना है, महारानी को। और एक चीज़ और बोले कि कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी अब किसी से भी उपहार या गिफ्ट नहीं ले सकेंगे। लिख लो उसको भी, कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी निजी व्यापार करने, कर्मचारियों पर लिखना, कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बन गया एक एक हो गया समाप्त। याद हो गया, याद हुआ नहीं हुआ, क्यों याद नहीं हुआ, हो गया ना याद। एक दिन में जैसे याद नहीं हो रहा है, दूसरे दिन याद कर लेंगे सर, तीसरे दिन याद कर लेंगे सर, है ना। तो तीसरे दिन दूसरे दिन क्या होता है, और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाऊंगा तो फिर वो भी पीछे का क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो आगे पाठ पीछे क्या हो जाएगा, सपाट हो जाएगा। बचपन से टीचर लोग क्या बोल रहे हैं, आगे पाठ पीछे सपाट, बचपन से बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन बच्चे लोग आगे पाठ पीछे सपाट बचपन से करते आ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बचपन से यही कर रहे हैं। एक मैडम जो है वो दिखा रही थी, उसका कॉपी इतना मोटा बन गया है, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते बना डाली है। अब उससे पूछता हूँ कॉपी से ही ना, तो नहीं पता सर, फिर पूछता हूँ उसी कॉपी से, नहीं पता सर, समझ रहे हो। तो मैं उसको बोला कि ये इस कॉपी को जो है वो कैसे भी करके डॉक्टर को बोलो कि इसको दिमाग में सर्जरी के माध्यम से घुसा दे, ठीक है, वो पूरा घुस जाए। वो ऐसा कुछ होना चाहिए ना। कभी कभी ना दिमाग में ख्याल आता है मेरा, तो मैं क्या सोचता हूँ पता है, यही चीज़ सोचता हूँ, ये जो पूरा पुस्तक है ना, पूरा पुस्तक, इसको कुछ ऐसा टेक्निक होना चाहिए कि ये पूरा पूरा कहाँ घुस जाए, दिमाग पे घुस जाए, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या सोचता हूँ पता है, दूसरा सोचता हूँ कि ये ना खाना पीना जो है ना बहुत कंझट काम लगता है मेरे को, खाना पीना, और खाना ज़रूरी है, ठीक है, पीना भी ज़रूरी है। तो क्या सोचता हूँ पीना मतलब ड्रिंक पीना नहीं, पानी पीना, ठीक है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि पेट में अब हमारा हाथ लगा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर हाथ लगा रहे हैं, खा रहे हैं, 3 टाइम 4 टाइम, है ना। उससे अच्छा ना ये भगवान को बनाना चाहिए, उसको ना एक ऐसा डिब्बा बना देना चाहिए, ठीक है। उसको खोले, उसमें पूरा डाल दे, उसके बाद हो गया आप लोगों का दिन भर का एनर्जी, ठीक है। फिर एक बार जो है खोले, फिर डाल दिए, इस प्रकार से सिस्टम होना चाहिए। अब बैठे बैठे कई लोग खाना खाते रहते हैं, पूरा पिक्चर निकल जाता है ना। खाना हो गया है, हाथ धुला नहीं है, वो पिक्चर पूरा ख़त्म होगा तभी उठेंगे। हाथ पूरा सूख गया है, खाना इस पे पूरा सूख गया है, धो रहे हैं तो अच्छे से धुल नहीं रहे हैं, ठीक है, पिक्चर ख़त्म कर दिए हैं। तो ये ना खाना खाने के नाम से ना बहुत कंजट है। बच्चे लोग को देखियो, खाना खाने के नाम से बच्चे लोगों को कितना परेशान करते हैं बच्चे लोग। वो छोटे जो बच्चे नहीं रहते हैं घरों में, आप लोग के होंगे, उनको खाना खिलाना कितना कठिन हो गया है। टीवी दिखाना पड़ता है, टीवी दिखाओगे तो खाना खाते हैं। तो टीवी में क्या देखेंगे उन लोग, तो कोई बच्चा सिंह चैन देख रहा है, तो कोई छोटा भीम देख रहा है ना। और आजकल और कई ठो आ गया है, वो क्या क्या आ गया, क्या पोको मैन, क्या क्या एक तो नहीं आता है कार्टून, पॉकी मैन। तो ये सब चीज़ को वो देखते रहेंगे तब खाते हैं, नहीं तो खाते नहीं हैं। और जैसे वो ना नेटवर्क चले गया ना, तो नेटवर्क चले जाएगा तो उसको पटकते हैं, बार बार मोबाइल को पटकते हैं ना बच्चे लोग। और जब चलता ही नहीं है ना कुछ समय तक, उसको पटक के भाग जाते हैं, पर तोड़ ही देते हैं मोबाइल को। उनका कोई वो नहीं है बराबरी। अमीरी मतलब बच्चे लोग की ही अमीरी, सबसे ज़्यादा अमीर वही लोग हैं। तो ये वाला हो गया 1773। अब 1773 में ये कानून बना हुआ है कि एक ठोक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर को सर्वोच्च मान लिया गया, बाकी गवर्नर को अधीन कर दिया गया उसके, ठीक है। निजी व्यापार वगैरह जो है वो नहीं करना है, अब बोल रहे हैं।
गिफ्ट वगैरह नहीं लेना है बोल रहे हैं। 4 जने जो है वो टीम बना दिया गया जो बोर्ड ऑफ कंपनी क्या बोलते हैं उसको, वॉरेन हेस्टिंग्स पे नियंत्रण करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी टीम बना दी गई है, ठीक है। अब ये सब करने के बाद भी जो है वो कुछ सालों के बाद कुछ ना कुछ फिर कमी लगी। देखो एक चीज़ जो है वो आया कहाँ से, संविधान हम लोग पढ़ेंगे जब, तो संविधान में भी हमारे क्या है कि संविधान के बाहर कानून बना हुआ है कि कर्मचारी जो है ना वो गिफ्ट एक 25,000 रुपये तक ही गिफ्ट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते कर्मचारी जितने भी हैं, मतलब अधिकारी IAS, तहसीलदार, प्रोफेसर, कोई भी 25,000 से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकता है। आ रहे समझ, ये अभी भी कानून बना हुआ है। तो ये कानून कहाँ से आया हुआ है, 1773 से आया हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे एक एक करके संविधान निर्माण होगा। अब लॉर्ड नॉर्थ जो है हम लोग लिखे वो अब चले गए। अब आए विलियम पीट। कौन है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने, विलियम पीट। और ये क्या करेंगे, पीट जो है पीटेंगे क्या सबको, ये लाएंगे पीट्स का इंडिया एक्ट। उल्टा लिख दिया, इसको सुधार लेना, पीट्स का इंडिया एक्ट लिख लेना, पीट्स का इंडिया एक्ट। और ये समय है 1784। पीट्स का इंडिया एक्ट मतलब पीट ने ही इसको लाया था, अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस एक्ट को लाया था। अब उनको फिर लगा होगा कुछ ना कुछ क्या है, कमी है, ये लगा होगा, तो उन्होंने जो है वो इस एक्ट में जो है वो क्या किया कि इस एक्ट के माध्यम से विलियम पीट ने बोला कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक जो अधिकार थे उनको अलग अलग करने की कोशिश की गई। तो लिखना, पहला पॉइंट इसमें लिखना, ब्रिटिश सरकार को भारत में, पहले भारत में प्रशासनिक कार्यों, प्रशासनिक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। प्रशासनिक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। दूसरा पॉइंट लिखना, कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया। अब तीसरा पॉइंट लिखना, कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर राजनीतिक मामले सैन्य तथा राजस्व मामले को नियंत्रित करने के लिए सैन्य तथा राजस्व मामले को नियंत्रित करने के लिए एक 6 सदस्य वाले नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। इसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को जो है वो क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, ठीक है। व्यापार जो है वो करने के लिए कंपनी करेगी, ठीक है, लेकिन बाकी जो काम है, राजनीति करना है, सेना है या राजस्व है, उस पर नियंत्रण कौन करेगा। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए जो है वो ब्रिटिश महारानी ही करेगी, ठीक है। अब वो महारानी वहाँ से नियंत्रण तो कर नहीं सकती,
तो उसने क्या किया कि 6 सदस्य वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रक मंडल का गठन कर दिया। ठीक है, तो इसी को ये बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी नियुक्ति हो चुका है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी नियुक्ति हो गया, और दोनों का कार्य जो है वो अलग अलग भी हो गया। कंपनी का कार्य अलग है, महारानी का काम, नियंत्रक मंडल का काम अलग है। नियंत्रक मंडल जो है वो रिपोर्ट किसको करेगा, तो नियंत्रक मंडल रिपोर्ट करेगा ब्रिटेन की महारानी को। आ रहे समझ कि नहीं आ रहे? कल आप लोगों से पूछूंगा बच्चे लोग, ठीक है, कल आप लोगों से पूछूंगा, भाग मत जाना, ठीक है। पूछूंगा बोलते हैं तो बच्चे लोग भाग जाते हैं, नहीं अरे आज पूछेंगे सर, रे चलो निकलो, टेस्ट अभी 2 दिन हुआ नहीं है, पढ़ाया सर को, क्या होशियारी है ना। पूछूंगा बोलते हैं, टेस्ट लूँगा बोलते हैं, पढ़ाया लिखाया है नहीं कुछ ढंग से, गप मार दिए पूरा, ये अलग टेंशन चल रहा है दिमाग पे। संख्या कम है तो ठीक है, ज़्यादा संख्या रहता है ना तो बच्चों से पूछ दोगे ना तो उनको क्या लगता है पता है, अपमानित टाइप का लगता है बच्चे लोगों को। अरे यार मेरे को अपमानित कर दिया सर। अब वो ये नहीं सोच रहे हैं कितना नाम कमाए हैं अभी बचपन से आज तक, ये नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपमान का नाम बहुत सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आगे लिखना अगला पॉइंट, नियंत्रक मंडल में नहीं उस हाँ अगला पॉइंट उसी में अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट। नियंत्रक मंडल में ब्रिटेन का वित्त मंत्री, एक राज्य सचिव तथा 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। अभी मैं क्या बताया, नियंत्रक मंडल 6 लोग का नियंत्रक मंडल का टीम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। तो वो 6 लोग कौन कौन हैं, तो वो 6 लोग जो हैं वो कौन है, यही हैं। आ रहे समझ? और ये जो है 6 लोग जो हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, ब्रिटेन की क्राउन को। और क्राउन मतलब बोला मैं मतलब महारानी हुआ, क्राउन मतलब महारानी, ठीक है। तो यहाँ पे नियंत्रण करने का काम इन्हीं का है, और महारानी का काम क्या है कि महारानी ही इनको नियुक्त करेगी। महारानी क्या करेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का लिख लो, अगला पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियुक्त महारानी द्वारा की जाएगी। इस प्रकार, हाँ हो गया। अब ये जो सिस्टम है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंट्रोल करने का जो नीति है ना, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्वैध शासन। क्या कहलाता है, द्वैध शासन। 2 शासन हो गया है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अलग काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अलग काम है, ठीक है। तो इस आगे लिखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो अब परीक्षा में प्रश्न क्या आता है, परीक्षा में प्रश्न आता है कि द्वैध शासन की व्यवस्था कौन से एक्ट के द्वारा की गई। तो क्या लिखोगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिखोगे, पिट्स का इंडिया एक्ट लिखोगे, 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। बोर्ड कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक जो कार्य थे उनको भी पृथक किया गया,
उसको किस में लिखोगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। मैं 73 बोलता हूँ तो भी हाँ बोलती है, मैं 84 बोलता हूँ तो भी हाँ बोलती है। मैं 73 बोला हूँ जी, 1773 नहीं, 1784। आप लोग एकदम थक गए हो क्या? एकदम ज़्यादा थक गए हो क्या? एकदम नहीं थके हो? आप थक गए हो एकदम? कितने समय से आए हो क्लास? 7 बजे से। अभी क्या हो गया? 10 बज गए, है ना। लास्ट क्लास में सर थक गए, एकदम थक गया सर, 7 बजे से बैठी हूँ सर। कौन कौन सा क्लास हो गया? छत्तीसगढ़ मैथ्स, तीसरे क्लास तक एकदम बच्चे लोग, ये लोग भागने लगते हैं उस समय, है ना सर। लास्ट क्लास रहता है तो अब 4 बजे हो गया है, 4 बजे हो गया मेरा क्लास। लास्ट क्लास में लोग भाग जाते थे, सर बिलासपुर घूम के आ रहे हैं सर। एक दिन तो ऐसे भगा है ये लड़का, इतना स्पीड से भगा है, सोमवार को ही, और ना सोमवार को मैं बोला कि ये बिलासपुर ढंग से घूम नहीं पाया क्या शनिवार रविवार को? अरे सोमवार को ही तो भगे हो, है ना। सोमवार को आप भगे हो तो मंगलवार को मैं इनको बताया, आज क्या हो गया? बुधवार हो गया, नहीं गुरुवार हो गया, आज गुरुवार है ना। हाँ गुरुवार हो गया। क्या क्या देखे बिलासपुर में? कुतुब मीनार देखे? भगत सिंह का पुतला देखे कि नहीं? नहीं देखे? उसका राहुल गांधी का वो ही नहीं देखे? राजीव गांधी का चौक है ना, राजीव गांधी का चौक दिखे, देखी कि नहीं? रविन्द्रनाथ टैगोर का देखे? और रविन्द्रनाथ टैगोर बिलासपुर में कितना सारा चीज़ है नहीं। ठीक, चलो इसको कल हम लोग मिलते हैं, फिर कल पढ़ेंगे आगे फिर, ठीक है। ये पीएचडी वाला बैच है ना, पीएचडी वाला है तो फिर आराम से पढ़ सकते हैं।